अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर तलहा जो चैनल पे। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि रुडन इनकलेव के पास एनओसी भी नहीं है और इसके पास इसने कोई पोजेसन भी नहीं दी, इसने कोई कब्ज़ा भी नहीं दिया और फिर भी आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? रिंग रोड की वजह से इसने अपने लोगों को काफ़ी चूना भी लगाया हुआ है और रिंग रोड की वजह से ये बुकिंग भी कर रहे हैं। तो आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसको देख के लोग बुकिंग करें? इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो आप बात को आगे बढ़ाने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स से आप बाखबर रह सकें। बात यह है, पहले तो हम सोसाइटी की आपको थोड़ी सी मैं सोसाइटी की एक उसकी मुकम्मल मैं आपको तफसील बताता हूँ सोसाइटी की। एक दफ़ा जब आपको सोसाइटी की तफसील का पता चल जाएगा तो फिर आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है क्या इस सोसाइटी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या इसके पास एनओसी नहीं है, क्या फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह आज इसी पे हम बात करेंगे। रुडन इनकलेव के पास इस टाइम जो लैंड है वो 70,000 लैंड है, जिसमें से 30,000 लैंड इनकी कंप्लीट है जिस पे डेवलपमेंट वगैरह हर चीज़ हो रही है और जो 40,000 लैंड है उस पर अभी मामला चल रहे हैं इनके। और इसका जो ऑनर है वो रहीमुद्दीन ऑनर है, तो उन्होंने इसी नाम से रुडन इनकलेव रखे। और रुडन इनकलेव के जो डिज़ाइनर है वो नेस पार्क है। नेस पार्क का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो नेस पार्क ने जो डिज़ाइन किया था वो उसने आपका डीएचए भी डिज़ाइन किया है और उसके अलावा आपका M2 मोटरवे भी डिज़ाइन किया है और उसने अपना गुलबर्ग भी किया है और गीका मॉल भी किया है। अब हम बात करते हैं कि इसके डेवलपर क्या है, क्योंकि एक पत्थर को एक सुनहरा ही बनाता है। तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ के हर सोसाइटी के डेवलपर काफ़ी मायने रखते हैं कि डेवलपर आखिर कैसा है, क्या ये डिलीवर कर भी सकेगा कि नहीं कर सकेगा। इसका जो डेवलपर है वो UPDL है और UPDL दो हिस्सों में तकसीम है। एक इसका है अल हक डेवलपर के नाम से है और एक इसका है न्यू लीफ के नाम से। जो न्यू लीफ है उन्होंने आपके ये जो गुलबर्ग है इसको भी ग्रीनरी प्रोवाइड की है और पार्क व्यू सिटी जो CDA सेक्टर में है अलीम खान की सोसाइटी है उसको भी इन्होंने ग्रीनरी प्रोवाइड की है। तो देख लें, एक ऐसा कंसल्टेंट, एक ऐसा डेवलपर जिसका एक नाम है, तो वो उसने इस सोसाइटी को टच किया, उसने इस सोसाइटी को लिया। चलो उसको तो एक साइड पे रखते हैं, ठीक है, डेवलपर अच्छा है, सब कुछ ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इसकी लोकेशन का क्या सेटिंग है। ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड इसके अंदर से गुजर है। और दूसरी बात हम मज़े की आपको ये बताऊं कि इस सोसाइटी को आपके दो इंटरचेंज टच करते हैं। आप मुझे ये बता दें रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसी सोसाइटी का बता दें जिसमें आपके दो इंटरचेंज टच करते हों। और इन्होंने कहा है कि 4 साल का इनका प्लान है। आज जो बंदा इस पर बुकिंग करता है इंशाल्लाह मैं उसको इस चीज़ की देता हूँ कि 4 साल बाद इंशाल्लाह उसको यहाँ से मिलेगी, मतलब कि यहाँ से उसको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ से अच्छी खासी उसको अगर वो लेता है तो अच्छा खासा उसका। आज वो कोड़ियों के भाव एक किस्म की वो ले रहा है, मतलब प्लाट ले रहा है, मतलब कि बुकिंग करवा रहा है। 4 साल बाद इसी प्लाट की वैल्यू उसकी पता नहीं कई दुगने ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, कई दुगने ज़्यादा उसकी बढ़ी हुई होगी। इसकी वजह यह है कि रिंग रोड इसके अंदर से गुजर है और दो इंटरचेंज बनने हैं। तो अभी ये काफ़ी उम्मीद है कि ये जो 25 मार्च को ये जो इमरान खान ने सेरेमनी करनी है रिंग रोड की, तो इंशाल्लाह ये रिंग रोड की इफ्तिताह करेगा 25 मार्च को। उसके बाद इंशाल्लाह इसी की हुकूमत में रिंग रोड का काम शुरू हो जाएगा और अगली हुकूमत में इंशाल्लाह रिंग रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि कंप्लीट अगली हुकूमत आके उसका काम कंप्लीट करेगी, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने काम कंप्लीट करके अपनी वो तख्ती लगानी है कि ये हमने काम किया, तो अगली हुकूमत आके उसको कंप्लीट करेगी। तो ज़ाहिर बात है कि ये 4 साल के अंदर अंदर इसका रेट कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। चलो वो तो बात की बात है, गैब का इल्म मेरा अल्लाह जानते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि इससे पहले की क्या सिचुएशन है, अभी क्या सिचुएशन है। अभी की सेटिंग ये है कि रुडन इनकलेव में जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है इस टाइम, वो बंदा इस टाइम खसारे में नहीं गया, वो बंदा प्रॉफिट में ही गया। अभी ये देख ले 4 कनाल का फार्म हाउस की सेटिंग देख ले। 4 कनाल का फार्म हाउस जिसकी रेट मतलब कि 80 लाख था। 80 लाख 2 साल पहले की मैं रेट बता रहा हूँ, 2 साल पहले इसका रेट 80 लाख था, उसकी डाउन पेमेंट 16 लाख थी। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, इस टाइम वही आपका प्लाट 40 लाख प्रॉफिट में जा रहा है। 16 लाख रुपए पे इन्वेस्टमेंट पे आपका 2 साल के अंदर 40 लाख रुपए का प्रॉफिट।
मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी सोसाइटी है इस्लामाबाद रावलपिंडी में जिसने आपको 2 साल के अंदर इतना प्रॉफिट दिया है। मैं तो आपको एक चीज़ की शॉर्टी से एक चीज़ की ये भी कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर अंदर आपको बैरिया ने इतना नहीं दिया होगा जितना आपको रुडन इनकलेव ने अपने फार्म हाउस पे दे दिया। अभी इन्होंने एक मिनी फार्म हाउस निकाले हैं जिनको इन्होंने अपनी जो दिया है इनको मतलब के फैसिलिटीज़ दी हैं वो रेजिडेंशियल प्लाट्स की दिए हैं। उसका इससे ज़्यादा मतलब कि उसका जो रेट है इस टाइम वो 70 लाख वाली जो बुकिंग थी वो तो इस टाइम प्रॉफिट पे चल रही है, लेकिन उसका भी आपको लेने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो प्रॉफिट पे है। तो आप इस टाइम जो लें वो लें आप 85 लाख वाली बुकिंग सस्ती मिल जाएगी, डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी, लेकिन ये है कि डाउन पेमेंट में आपकी अच्छी सेटिंग बन जाएगी, मतलब अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपको 70 लाख वाली से सस्ती पड़ जाएगी। 70 लाख वाली में आपको वो देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। 85 लाख वाले में आपको प्रॉफिट भी नहीं देना पड़ेगा और साथ वो आपको सस्ती भी मिल जाएगी। उसमें यह है कि आप डाउन पेमेंट लेके रख लेते हैं और उसके बाद ये है कि इंस्टॉलमेंट अभी आप पेड बेशक नहीं करवाते, साल के अंदर अंदर वही प्लाट वही आपको जो मिनी फार्म हाउस होगा उसका आपने कंपैरिजन करना है इंशाल्लाह। इसने अगर 2 साल के अंदर इसने आपको दिया है 2 साल के अंदर 40 लाख रुपये प्रॉफिट दिया तो वो इंशाल्लाह आपको 1 साल के अंदर अंदर 30 लाख रुपये का प्रॉफिट देगा। तो का साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है क्योंकि जो फार्म हाउस है उसकी वैल्यू कम होती है, जो रेजिडेंशियल प्लाट्स होते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि रेजिडेंशियल प्लाट्स पे हम कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर सकते हैं तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा उसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है। तो अभी पिछले दिनों रुडन इनकलेव की एक वीडियो पे एक मेरे जो अजीज़ था उन्होंने मुझे एक मेरे व्यूवर्स थे उन्होंने एक मैसेज किया था। उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब आप हमें इसमें बताएं, इसमें आप हमें उसके बारे में भी बताएं कि इसकी जो इंटरचेंज है वो इसमें कौन कौन से इंटरचेंज लगेंगे और कहाँ कहाँ से टच करेंगे। इंशाल्लाह जिस पर भी बात करते हैं इसमें 2 इंटरचेंज लगेंगे। एक इंटरचेंज इसमें लगेगा खसाला इंटरचेंज और दूसरा इंटरचेंज इसमें लगेगा चकबेली इंटरचेंज। जो चकबेली इंटरचेंज इसका लगेगा वो चकबेली रोड से इंटरचेंज इसको टच होगा और जो खसाला इंटरचेंज इसको लगेगा वो अडियाला रोड वाला इंटरचेंज इसको टच करेगा, मतलब कि सोसाइटी से बाहर होगा लेकिन ये है कि बिल्कुल इस सोसाइटी के नज़दीक होगा। तो ये 2 इसको इंटरचेंज टच करेंगे तो काफ़ी अच्छी प्राइम लोकेशन भी है। आजकल ये देख लें जो भी सोसाइटी है वो या जो भी जगह है वो आपका व्यू और लोकेशन पे उस जगह की एक वैल्यू बनती है। आपकी सोसाइटीज़ में लोग अट्रैक्शन की चीज़ें क्यों बनाते हैं? अट्रैक्शन की चीज़ें इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस चीज़ का व्यू अच्छा बने। जब उस चीज़ का व्यू अच्छा बनता है तो ज़ाहिर बात है उस चीज़ की प्लाट की वैल्यू वर्थ बनती है। तो इसमें तो ज़ाहिर बात है अपने पाकिस्तान में चंद एक डैम्स हैं जिनमें से मेरे ख्याल से 2 डैम्स तो इसके अंदर है, तो बाकी कुछ चंद एक ही डैम्स रह गए हैं अपने पाकिस्तान में। तो लोग डैम्स को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। भाई देखें तो सही डैम अपने पाकिस्तान में कौन कौन से डैम है और डैम होते कैसे हैं। तो लोग डैम का व्यू लेने के लिए भी और डैम देखने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो मज़े की बात है कि आपकी ये जो सोसाइटी है रुडन इनकलेव इसने ये जो 2 डैम है दोनों डैम इन्होंने अपने लीज़ पे लिए हुए हैं। तो अभी आपके पास आपको और क्या चाहिए इस सोसाइटी में? आप अभी भी एनओसी की बात कर रहे हैं तो फिर तो ये एक सोचने वाली बात है। तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसमें आप अच्छे अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। जिस भाई ने इसमें अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब किया वो खसारे में नहीं गया। जिसने इसमें अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब नहीं किया उसको खसारा नहीं हुआ, लेकिन उसको आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। मतलब कि अभी जिसने अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब किया वो उसको फ़ायदा कैसे दे रहा है। जैसे ही रिंग रोड की कोई खबर आती है तो इसकी रेट जो है अच्छे खासे हाइप क्रिएट कर जाते हैं। तो जो उसका अच्छा कंसल्टेंट होता है वो उसी के रेट को वही जो सारी सेटिंग होती है उसी को उसी टाइम सेल करता है और वही चीज़ जब उसकी माइनस में आ जाती है तो उसी टाइम वो ले लेता है। 1-2 लाख का जो प्रॉफिट होता है वो अपने क्लाइंट को वो लेके दे देता है। वो ये होता है कि जितने उसके पैसे होते हैं मतलब कि उसने इन्वेस्टमेंट की होती है साल के अंदर अंदर वो पैसे निकाल लेता है, बाकी जो उसका प्रॉफिट चल रहा होता है वो उसका ऐसे वैसे के वैसे उसका रिवाइज होता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब किया करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह इन्वेस्ट हो और वहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। तो दें हमें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।